इस ट्रेन में तो मैं कभी भी सफ़र ना करूँ सच में। तो क्यों ऐसा बोल रही हूँ, पूरा व्लॉग देखिएगा तब समझ आएगा। तो जी हम यहाँ दोपहर में निकल गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी और मुझे इस ट्रेन में क्या-क्या मतलब कमियाँ लगी वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ क्योंकि इस ट्रेन के बारे में मैंने काफ़ी सुना था और एज़ अ व्लॉगर, एज़ अ इन्फ्लुएंसर मैं आपको रिव्यू ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे ट्रेन में हम आ गए हैं, सीट के पीछे आपको इस तरीके से चार्जिंग पॉइंट मिलेगा मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए और ये विंडो है इसकी, तो विंडो पे भी आप देख सकते हो कितने मतलब स्टेन हैं, मतलब क्लियर विंडो नहीं है कि बाहर का व्यू क्लियर दिखे, ठीक है? उसके बाद यहाँ हमको सबसे पहले पानी का बॉटल दिया गया, हमारी जो ट्रेन थी वो 3 बजे की थी, 4 बजे के अराउंड या साढ़े 3 पौने 4 के अराउंड हमें दिया गया। बॉटल सीट के नीचे ऐसे रखने के लिए बना था जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे ऐसे लगता था ना कि बॉटल रखने का कहीं अलग से जगह देना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा कोई जगह था नहीं कि ये लोग देते। उसके बाद हमको साढ़े 4 के करीब ये स्नैक्स का मिला जिसमें रियल जूस था एक और एक कचौड़ी थी, एक सोन पापड़ी का पैकेट था और चाय के लिए था, ठीक है? और सच बताएँ ना, तो जब भी पता नहीं आप लोगों के साथ होता है, मेरे साथ होता है, जब भी हम ट्रैवल करने के लिए जिस दिन हमें जाना होता है, इतना काम होता है ना कि हम घर में अच्छे से उस दिन लंच या ब्रेकफ़ास्ट जो भी है, वो नहीं कर पाते हैं। तो हमने भी लंच उस दिन अच्छे से नहीं किया था और फिर ट्रेन में बैठने के बाद जो हम रिलैक्स होते हैं ना, तो हमें भूख लगती है और मैं कुछ भी घर से कैरी नहीं की थी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे तो फूड मिलना ही है, तो कैरी करके क्या ही फ़ायदा। लेकिन अभी ट्रेन में आके मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ घर का बना तो लेके आना ही चाहिए था। तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई मतलब मुझे इनका स्नैक्स भी उतना पसंद नहीं आया, भाई बहुत सारे लोगों को तो बहुत पसंद आता है, अपनी-अपनी मतलब चॉइस है। और दूसरा मुझे ना पता नहीं क्यों इतना सफोकेशन होने लगा, बस में तो मतलब इतना नहीं होता जितना मतलब जैसे लग रहा था ना कि स्पेस ही ना हो, बिल्कुल इतना पास-पास सीट बनाई थी। मुझे लगता है थोड़ा-सा तो गैप होना चाहिए सीटों के बीच। उसके बाद फिर यहाँ पे रात हो गई, रात के 8-8 बजे के करीब हमें डिनर सर्व हुआ। बहुत तेज़ की भूख लगी थी। डिनर में क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ना ये हल्की-फुल्की मतलब रोटी है, उसके बाद यहाँ पे पनीर का एक वो है, देख ही सकते हैं। दाल है, चावल है और एक आलू और शिमला आई थिंक सूखी सब्ज़ी है और दही है। ठीक है, ऐसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है खाना लेकिन खाना से भी हमें संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि हम लोग ना इतना भी नहीं खाते हैं लेकिन हाँ, ठीक-ठाक तो थोड़ा खाते ही हैं। और अभी उतरने का टाइम हो गया है, साढ़े 11 के समथिंग हो रहा है या साढ़े 12 का मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है। बट हाँ, ट्रेन 1 घंटे के समथिंग लेट थी, जो भी इसका डिपार्चर टाइम होगा वहाँ वैष्णो देवी का और इतना ज़्यादा हम मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मतलब कि अगर बहुत इमरजेंसी है तो ही वंदे भारत में मैं आगे ट्रैवल करूँगी। अदरवाइज़ जो इसका प्राइस है लाइक 1600-1700 उस हिसाब से मुझे नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल भी नहीं लगी। हालाँकि 1000 भी होती तो भी मुझे नहीं लगती क्योंकि मुझे ना हेल्थ दिक्कत हो गई बैठे-बैठे। और दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आप घर से बना के कुछ कैरी करें क्योंकि ट्रेन में ऐसा होता है कि बैठने के बाद आपको ही मन करता है और बच्चों का ही मन करता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर